सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। 6 अक्टूबर को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है। साथ ही सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो को उस आधार की कॉपी देने का निर्देश दिया है जिस आधार पर सोनम वांगचुक को हिरासत में रखा गया है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने वांगचुक की हिरासत के ग्राउंड्स की कॉपी उनकी पत्नी को न दिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। सोनम वांगचुक की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, जब तक हमें वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की कॉपी नहीं मिलती तब तक हम बहस नहीं कर सकते। हम उनकी हिरासत को चुनौती देने के लिए बोर्ड के सामने एक प्रतिनिधित्व दायर करना चाहते हैं जिसके लिए नोटिस की कॉपी चाहिए। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से मिलने की अनुमति और दवाइयां, कपड़े जैसी जरूरी चीजें प्रदान करने की मांग करते हुए सिब्बल ने बताया कि वांगचुक गिरफ्तारी से पहले उपवास पर थे और उनके स्वास्थ्य की चिंता है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हिरासत में लिए जाने के आधारों की कॉपी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दी जा चुकी है। हालांकि कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल के दावे का खंडन करते हुए कहा, हमें कोई कॉपी नहीं दी गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र को आधारों की कॉपी देने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने सरकार को हिरासत में मेडिकल सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है। बताते चले कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने 2 अक्टूबर को यह याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि वांगचुक की गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से की गई है। साथ ही गिरफ्तारी से उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। याचिका में उनकी तुरंत रिहाई की मांग की गई थी। दर्ज याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि वांगचुक की हिरासत वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक और पारिस्थितिक मुद्दों की वकालत करने वाले एक सम्मानित पर्यावरणविद और समाज सुधारक को चुप कराने के इरादे से की गई थी। इस मामले की सुनवाई अगले मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को होगी। सोनम वांगचुक के मामले से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो हम उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपने अभी तक MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।